यह पहला क्वेश्चन है। तो भाई ये कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या होता है भाई समकोण त्रिभुज? राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है एक साइड 15 है, क्लियर? तो मैं इसको x मान लूं तो 1/2 बेस इसका 15 है, हाइट मेरे को पता नहीं, और ये आ गया 60। ये उधर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो मेरे पास हो गया 15 इंटू एक्स h इक्वल टू 120। इसकी जगह तुम मैच भी x लिख सकता हूं। तो h की वैल्यू के लिए क्या हो गया? 120/15। मेरे पास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो x की वैल्यू है ये आ गई 8 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब जैसे इसके बात करते हैं, अगर इसका कर्ण, क्लियर, ये वाला होता है कर्ण, ये कर्ण मांग रहा है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। कर्ण के लिए क्या करते हैं भाई? हाइट और बेस का स्क्वायर करके उसे ऐड करके उसका रूट करते हैं। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 289। और 289 कितने का रूट होता है भाई? तो मेरे पास कर्ण आ गया 17 सेंटीमीटर। यही था भाई ऑप्शन ए अपना आंसर। इसके बाद ये वाला सेकंड क्वेश्चन हो गया था। चल ये करो फिर भाई। नहीं हुआ। ये लो, इसमें इस क्वेश्चन में ना ये जो है ये मीटर क्यूब है भाई, इसको सही कर लेना, ये मीटर क्यूब है, कर दो। ये कह रहा है 2 बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, 2 सिलेंडर की ऊंचाई का रेशियो है 9:7 और उनकी त्रिज्या का रेशियो है 7:9। पहले का आयतन है 63 मीटर क्यूब, तो दूसरे बेलन का आयतन कितना है? देखिए ये कह रहा है कि 2 बेलन है, बेलन मतलब सिलेंडर, ये लो, ये पहला हो गया, ये इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट, और ये मैं दूसरा बना देता हूं, ये रेडियस और ये हाइट। अब ये कह रहा है इनकी ऊंचाई का जो रेशियो है वो है 9:7, कि इसका रेशियो, इसकी जो हाइट है ये 9 रेशियो में है। मैं यहां पे लिख देता हूं 9, ये अनुपात है भाई, और इसका जो है वो है 7। और ये कह रहा है इनकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस किस अनुपात में है? इसकी त्रिज्या है 7 के रेशियो में और इसकी त्रिज्या है 9 के रेशियो में। मैंने रेशियो को रिजल्ट मान लिया। अब ये कह रहा है अगर एक का 63 है तो दूसरे का कितना है? तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब रेशियो को रिजल्ट मान लेता हूं। तो भी मेरे पास क्या है, सबसे पहले ये क्या कह रहा है? बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रहा है। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? तो तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच है भाई, तो दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, क्लियर है? और बराबर ये कह रहा है यदि पहले का कितना है भाई? 63, तो दूसरे का बताइए, यही है, पहले का वॉल्यूम दूसरे का वॉल्यूम इक्वल हो गया, पाई से पाई हो गया कैंसिल। अब मैं आर की वैल्यू पुट करता हूं, मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये 7, तो 7 का स्क्वायर और एच कितना है? 9 बराबर 63, और दूसरे का भी आर 9, तो 9 की वैल्यू 81 और इंटू 7, ये मेरे पास नहीं है, काट दूं भाई, ये 7 पे कट गया और ये 9 पे कट गया, मेरे पास आ गया 7/9। मैं क्रॉस कर दूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 63 इंटू 9। ये 7 उधर जाके इसे काट देगा कितने पे? 9 पे, 9 9, तो मेरे पास आ गया 81 सेंटीमीटर क्यूब। है क्या? सी ऑप्शन, क्लियर? उसने रेशियो दिया तो मैंने पहले भी बताया फ्रैक्शन क्या होता है? सिलेंडर फर्स्ट बटा में सिलेंडर 2, क्लियर? बराबर मैंने रख दिया, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन भी क्या होता है? रेशियो होता है। सीधा सीधा आ गया। तुम थोड़े देर बाद इसे जब थोड़ी प्रैक्टिस में लाओगे ना,
तो क्या होगा, ये सीधा सीधा आंसर देने लग जाएगा। क्लियर हुआ? देख लो, ये कह रहा है 5 सब्जेक्ट है और उन 5 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 94। लेकिन ये कह रहा है बाद में गलती हुई और गलती से क्या किया, 88 को गलती से कितना लिख लिया, 98। तो मैंने तुम्हें बताया था क्लास में कि जब भी सही और गलत वाला हो तो तुम दोनों का अंतर ले लो, कितना आया 10, और उसे किससे काट दो, जितने सम या संख्या या नंबर ऑफ सम है कितने हैं 5, तो मेरे पास कितना आया 2। अब तुम ये बताओ इन दोनों नंबर में से सही वाला बड़ा है या गलत वाला बड़ा है? तो तुम बोलोगे 88 को कितना लिखा गया था, 98, मतलब सही वाले को अगर मैं प्लस से दिखाऊं और गलत वाले को माइनस से, तो गलत वाला बड़ा है। और मैंने कहा था अगर गलत वाला नंबर या जो गलती से लिखा गया वो बड़ा हो तो जो रिजल्ट आए उसे एवरेज में से क्या करना है, माइनस करना है। और सही वाला बड़ा होता, उल्टा लिखा होता 98 88, तो मैं प्लस कर देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 92। ए भी 92 है, वो 94.4 है। चलो भाई, तो अपना आंसर आ गया सी। क्लियर है? चलो, ये कह रहा है शकीरा के पास एक रस्सी है 25 से 7/8, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/8, 207/8। ये टोटल रस्सी की लंबाई है मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी मीटर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इसने इसके टुकड़े काटे, मतलब इसने इसमें से कितनी बड़ी बड़ी रस्सियां काटी, 1 से 3/5 यानी कि 8/5, 8/5 रस्सियां काटी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया कि अगर मैं इसमें इससे डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रस्सी आ जाएंगे। तो मैं टोटल को इससे डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? टोटल से इसको डिवाइड करूंगा तो ये अपना हो जाएगा 207/8, और जो डिवाइड में अगर फ्रैक्शन है तो उल्टा हो जाएगी 5/8। कर देते हैं भी, तो ये आ गया 10/35 और बटा में 64। क्लियर हो गया भाई? क्लियर है? अब आप ये देखो, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में फ्रैक्शन में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवाया। इस 64 का 1035 में भाग दो, कितनी बार पूरा पूरा जाता है? लगभग 16 बार जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा? 16 बार। क्लियर हुआ? अगर 16 बार जाएगा तो ये लगभग 16 बार पूरा पूरा गया, मतलब 16 रस्सियां ऐसी कटेगी जो परफेक्ट 1 से 3/5 की होगी। बाकी अगला टुकड़ा परफेक्ट नहीं हो पाएगा, कम रह जाएगा। तो भाई एक रस्सी की लंबाई है कितनी, 8/5, तो 16 रस्सियों की लंबाई कितनी हो गई कि 16 × 8/5, 16 8 128, कि 128/5 मीटर लेंथ कट जाएगी, बाकी रह जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 207/8, तो टोटल में से जितनी कट गई निकाल लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40। 40 आ गया। जैसे 40 आया 5 पे गया, 5 से काटेंगे तो 35, 10 35 उतना ही आ गया, और माइनस इसे 8 से करेंगे तो ऊपर वाला 8 पे जाएगा, 8 मल्टीपल कर दो, 64 बचे 6, 1024, कितना बच गया भाई, 11/40, ये टुकड़ा बच जाएगा। तो वो क्या, यही इसने पूछा था, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। मतलब जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया वो फटाफट कर देगा। समझ आ गया? पक्का? अरे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम सबसे पहले ये देखो कितने साल बाद मिलना है, 2 साल बाद, ठीक है ना। 15% पे दिया, एक को 17 साल बाद और दूसरे को 19 साल बाद, तो कुल मिला के ये कह रहा है लास्ट में इन दोनों की राशि, राशि मतलब रुपया, ब्याज नहीं बोला, राशि, राशि में क्या आ गया, जो रुपया इनके पास था प्लस उसका इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट आ गई, बराबर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधा सीधा सुन लो कि ये जो टाइम है ना इसका गैप कर लो 2, तो अपने पास जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ गया, 2 साल, और अपने को पता है 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं। अब सीधा सा आ जाओ, कितने परसेंट दिया हुआ है, इस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है। तो तुम बोलोगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, इसको काट दो 5 पे, 3/20। अब तुमने क्या करना है, इस 20 को 3 में ऐड करना है, कितना हो गया 23, पहले लिखना है 23
और उसके बाद लिख देना है 20। अब सीधी भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं, इतना ये तो मैंने डिटेल में बताया, अगर तुम डिटेल में नहीं करना चाहते तो भाई 100 में 15 जोड़ो, 115, पहले 115 लिख दो, बाद में 100 लिख दो। अब काट दो इसको, कट गया सेम। वो तो मैंने बताया है कि क्यों ऐसा बना। अब कितना टाइम कितना था अपने पास, दो है तो 2 रख दो, 1 है तो कुछ नहीं करना, 3 है तो 3 रख दो। अब ये मेरे पास हो गया 529 और ये मेरे पास हो गया 400। अब तुम ये बताओ, ये आगे कट रहा है, रूट रट नहीं करना है, नहीं कट रहा ना। अगर नहीं कट रहा तो यही अपना रेशो आ गया। इस रेशो में दोनों में पेमेंट बढ़ जाएगी, दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 929, इधर रुपया कितना है 18520, 929 रेशो बराबर अपने पास कितना है 18580। अब काट दो 929 से, 18580 को जब तुम 929 से काटोगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 रुपीज आ गई भाई। ये 1 रेशियो की वैल्यू है। अब यहाँ पे पहले नाम किसका है, निवेश करती है 17 साल बाद सारिका। तो ये जो पहला है ना, ये सारिका का है और ये दूसरा है ये सूरत का है। इसने पूछा है सारिका का हिस्सा कितना है, तो 529 है भी, और एक रेशियो का कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। कर दो गुना, 18 4 5 और 10, 10,580, ऑप्शन सी ए 10,580, वो 10,800 है, सॉरी भाई वो गलत हो गया, ए ऑप्शन राइट है। अर्धवर्त क्या होता है भाई, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, आधा चक्कर है। व्यास का मतलब होता है यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब 2 आर, यही है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस। तो मेरे पास में आर की वैल्यू, आर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, ये जो त्रिज्या ये कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भाई। ये जो रेडियस है ये कितनी है 50। अब अगर अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो मैंने सीधा सा पीछे बताया हुआ है कि क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है अभी, सर्कल का एरिया, और हाफ सर्कल का एरिया कैसा होता है आधा। देखो पाई ऑलरेडी इसमें ऑप्शन में लगा हुआ है, तो पाई को दिमाग से निकाल दो, बाकी क्या बचा आर। आर कितनी है, तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, और अपने इसका करना है आधा, तो आ जाएगा 1250, 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो भाई मैंने कहा था जब भी रेशियो मल्टीप्लिकेशन में जाता है उसके साथ क्या लगाना है x। तो पहली संख्या हो जाएगी 4x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x और तीसरी संख्या हो जाएगी, इन तीनों का मल्टीपल करते हैं तो भी 4 का 3 मल्टीपल और 12 का 5 मल्टीपल 60, और x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार है तो ये हो जाएगा x क्यूब, और बराबर इनका मल्टीप्लिकेशन है 3840। तो x क्यूब की वैल्यू के लिए 3840 को काट दो किससे 60 से, 0 से 0 कितने पे कटा भी 64। अब अपने को पता है कि ये क्यूब है, क्यूब हटेगा तो सामने वाले का कर देगा क्यूब रूट, तो ये कितने का क्यूब रूट होता है भाई 4 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये कह रहा है इन सब का योग ज्ञात कीजिए, योग का मतलब टोटल, तो मैं इनका टोटल कर लेता हूं 4 + 3 7, 7 और 5 12x, टोटल कितना है 12x, और x की वैल्यू कितनी है 4, 12 4 48 है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन। दो संख्याएं 9:5 के अनुपात में, दूसरी संख्या का 4 गुना पहली 2 संख्याओं के योग में जोड़ने पर तीनों संख्याओं का जो योग मतलब टोटल है 1020 हो जाता है पहली 2 संख्याओं का। देखो मैंने पहली संख्या को मान लिया 9x और दूसरी को मान लिया, वैसे x लगाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लगा रहा हूं, इन दोनों का जोड़। क्लियर हो गया। वो कह रहा है इन दोनों का योग और दूसरी संख्या का 4 गुना, दूसरी कितनी है अभी 5, 5 का 4 गुना 20x, x मैंने लगा रखा है इसलिए, इसका 4 गुना पहले 2 के योग में जोड़ दिया तो 9 और 5 14, 14 और 20
34x, और इन सब का जो टोटल है वो है 1020। काट दें भाई, कितने पे कट गया? 30 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। क्लियर। अब ये पूछ रहा है पहली दो संख्याओं का योग बताइए। तो पहली दो संख्या थी 9 और 5। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 14x, और x की वैल्यू कितनी है? 30। 14 3 42, 420। ऑप्शन बी। ये लो भाई, गजब क्वेश्चन है जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है। जो जितना फास्ट कैलकुलेशन में रहेगा वो उसको उतना जल्दी कर देगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। चलो भाई देख लो, ये कह रहा है मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 3545690 और 10265 को विभाजित करने मतलब भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में हर कंडीशन में समान शेषफल छोड़ती है। मतलब हर हाल में रिमाइंडर कैसा रहेगा? सेम। क्लियर। लेकिन यह रिमाइंडर दिया नहीं हुआ, तो मैंने एसएफ में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर बराबर बता रहा है लेकिन दिया नहीं हुआ, तो तुम सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या उठाओ और उसे बाकी सभी संख्याओं में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो भाई मैंने सबसे छोटी संख्या उठाई 35 45 और बाकी दो संख्याओं में से माइनस किया, तो मेरे पास एक आया 720 और एक आया 3360। फिर 3545 को छोड़ा, अब बाकी जो बच गया उसमें से छोटी संख्या उठाई और उसे बड़ी संख्या में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास में बाकी क्या बचा? 3300। ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में दो ना बच जाए बस। ठीक है ना। तो इसमें 3 थी तो पहले को उठाया, बाकी दो में से माइनस, फिर आगे वाले को उठाया, बाकी में से माइनस। अब जो मेरे पास में संख्याएं आ गई ना, मैं उनका एचसीएफ निकाल दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। इसका एचसीएफ निकालोगे तो आएगा 3360। एचसीएफ तो निकालना आता है कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग दे दोगे तो 3360 बराबर काट रही है। क्लियर। तो मेरा आंसर आ गया 3360। उसने बोला n में अंकों का, ये n की वैल्यू आ गई भाई, n में अंकों का टोटल क्या है? तो 3 + 3 + 6 + 0 कितना हो गया भाई? 12 है ऑप्शन में, डी आंसर। क्लियर है या रिपीट करूं? ये कह रहा है एक परीक्षा में रहीम और रहमान से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम द्वारा प्राप्त अंक रहीम और रहमान द्वारा प्राप्त अंकों के योग का 54% थे। रहीम और रहमान द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है? मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो रहीम है और जो रहमान है, इन दोनों ने क्या किया? दोनों का जो अंकों का टोटल था ना, मार्क्स का टोटल, वो कितना था? 100%। अब ये कह रहे दोनों का जो टोटल था ना, रहीम ने उसका कितना फाइंड किया है? 54%। तो भाई दोनों का टोटल 100 है और 100 का 54% 54 ही होगा। तो रहीम के मार्क्स कितने? दोनों का 100 है और रहीम के 54 है, तो रहमान के कितने बचे भाई? 46%। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर। और ये कह रहा है परीक्षा में रहीम ने रहमान से कितने अंक ज्यादा लिए? 12। परसेंटेज में कितने ज्यादा है भाई? 8। यानी कि 8% की जो वैल्यू है वो 12 है। काट दो 4 से, तो ये 2 पे आ गया और ये 3 पे। 2 का मतलब 3, 50 से गुणा करना 100, तो इधर 50 से गुणा करेंगे तो 150। वो एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने थे? क्या पूछा गया है? योग। योग मतलब 100% ही हो गया, तो कितना आ गया? 150 आ गया। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर। मैंने बोला था स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वो हमेशा बोट की होती है, तो बोट की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डायरेक्शन नहीं पता, और वो कह रहा है नदी की गति, नदी मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम का बहाव या स्ट्रीम की गति क्या है? धारा की गति क्या है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को पता है, ये कह रहा है यदि नाविक को धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में कितने लगते हैं? 4 घंटे। मतलब अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में क्या होता है अभी? अपोजिट, कि अगर पानी इधर जा रहा है तो बोट इधर जा रही है। ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? बोट और स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है। करो माइनस, कितना बचा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम है। और अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? जिधर पानी जा रहा है उधर ही
बोट जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगी, कितनी होगी 7.5। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं, ये स्पीड हो गई ना, अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो भी पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसल, ये 15 पे से कट गया 3 पे, और ये 15 से कट गया 5 पे, तो मेरे पास स्पीड का रेशियो आ गया 3:5। और मेरे को पता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है भाई, ये रेस में बताया गया था, तो भाई जब ये स्पीड होती है तो इतने यूनिट टाइम लेती है, और जब ये स्पीड होती है तो इतने यूनिट टाइम लेती है। अब इन दोनों टाइम के बीच में अंतर कितने का है, क्योंकि एक साइड में वो 4 घंटे ज्यादा ले रही है, दूसरी साइड में 4 घंटे कम, जिधर मर्जी पढ़ लो, तो यहां अंतर कितने का है। तो अगर 2 रेशियो की वैल्यू 4 घंटे है तो एक रेशियो की वैल्यू 2 घंटे। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जब वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो वो चलती है 3 2 6 घंटे, और जब वो अपस्ट्रीम चलती है तो वो चलती है 5 2 10 घंटे। अब आप जो मर्जी साइड उठा लो, आपको डिस्टेंस का पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अभी, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं ये वाली स्पीड उठाता हूं 4.5 थी ना, तो 4.5 को 10 से गुणा करो 45 स्पीड इनटू, तो बोलो नहीं जी हमने तो ये उठानी है, 7.5 को 6 से गुणा कर दो 45, तो मैं ये वाली स्पीड उठा लेता हूं 4.5 इंटू 10, तो मेरा डिस्टेंस आ गया 45 किलोमीटर। डिस्टेंस एक साइड का होता तो ऑप्शन बी। क्लियर है। अब इसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम का रूल मत लगाने लग जाना, रूल सिर्फ यहां तक लग रहा है कि स्पीड कैसे बनेगी, उसके बाद तो ये रेस हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बताया, ये कह रहा है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब दोनों, और दोनों में से प्रत्येक कितने में बिक रही है 24,700। ये कह रहा है पहली पे क्या हुआ 10% का लॉस हो गया, और सेकंड पे क्या हुआ 10% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया प्रॉफिट। तो मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में कि जब 2 प्रोडक्ट को सेम रेट में सोल्ड किया जाए, बेचा जाए, क्या किया जाए बेचा जाए, एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस, एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस कैसा हो बराबर हो, तो सौदे में हमेशा लॉस होता है। कितना कि दोनों को मल्टीप्लाई में डालो 10 इंटू 10, जो रिजल्ट आए 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो अपना आंसर आ गया 1% का लॉस। इस सौदे में कभी भी प्रॉफिट, अगर वो बेचने से स्टार्ट करे, अगर इसी क्वेश्चन में कहता ना 24,750 रुपए में खरीदा, परचेज किया, बाकी सेम रहता, तो सेम क्वेश्चन का आंसर होता नो प्रॉफिट, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1% लॉस, सी ऑप्शन। ठीक है, ये जो रुपया है इसका कोई रोल नहीं रह गया। चलो भाई देख लो ये क्वेश्चन, मैंने कुछ पहले से लिख दिया, विशेषज्ञों को मैंने आदमी मान लिया, प्रशिक्षुओं को मैंने लड़का मान लिया। तो क्वेश्चन है 24 आदमी और 9 लड़के 21 दिन में करते हैं, 30 आदमी और 6 लड़के 18 दिन में, तो 36 आदमी और 45 लड़के कितने दिन में कर देंगे, ये क्वेश्चन बन गया। तो पहली कंडीशन बराबर काम था, मैंने लिख दिया, आदमी लड़के ब्रैकेट के अंदर, दिन बाहर, आदमी लड़के ब्रैकेट के अंदर और दिन बाहर। अब तुम ना 21 को 24 से गुणा करो, 24 से कर दो, 21 का टेबल आता है 504, और 18 को 30 से करो, 504 और 540 का अंतर 36, कि इधर आ गया 504 और उधर आ गया 540, दोनों का अंतर किया कितना आया, जिधर मर्जी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके साथ m जरूर लगा देना बराबर। अब 21 को 9 से करो 189, और 18 को 6 से करो 108, 108 और 189 का अंतर 81, और इनके साथ लगा दो बॉयज। अब काट दो, कट रहा है 9 के टेबल पे, 9 के टेबल से कट गया 4 पे, और 9 के टेबल से कट गया 9 पे, आगे नहीं कट रहा, तो जो जिसके सामने है वो उसका रेशियो है। लेकिन अपने ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब इसे रेशियो में नहीं, थोड़ा और लिख लेते हैं। आदमी के सामने क्या आ रहा है 9, तो मैं ये मान लेता हूं एक आदमी 9 मजदूर के बराबर है। क्लियर। और लड़के के सामने क्या है 4, तो जो एक लड़का है, एक बॉयज है, वो 4 मजदूर के बराबर है। बस ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ये वाली। ठीक है, अब इनको पुट कर लो, दोनों में से किस में पुट करूं भाई, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, दूसरी में। तो देखो m की जगह 9 रख दो, 9 3 27, तो ये हो गया 270, ये मजदूर बन रहे हैं भाई। और b की जगह 4 पुट कर दो, जैसे मैं 4 पुट करूंगा 6 4 24, तो टोटल कितना हो गया भाई 200,
294, तो ये फर्स्ट लाइन बन गई कि 294 मजदूर 18 दिन में काम करते हैं, और जो लाइन कंप्लीट है उसे किसमें डालेंगे, मल्टीपल में। अब दोबारा आ जाओ, एक आदमी की जगह कितना पुट होएगा, 9, तो 36 को 9 से गुणा करो, नहीं जोड़ना पड़ेगा ना बाद में, 36 गुना 9 324, ये लो, और 4 लड़के की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ गया, 180, जोड़ दो भाई 504, ये लो भाई। तो ये क्वेश्चन सिंपल बन गया कि 294 मजदूर 18 दिन में काम करते हैं, तो 504 मजदूर कितने दिन में करेंगे, काट दो इसे, जैसे तुम इसे काटोगे कितने पे कट रहा है भाई, 9 पे कट रहा है, 9 5 45 कट गया भाई, 9 2 18, 9 5 45 और 9 6 54, 56 पे कट गया। अब आगे काटे तो ये 56 से ये कट गया 28 पे, क्लियर। फिर कट रहा है, 2 पे काट दूं, ये 14 पे कट गया, और इसे 2 से काटेंगे 1 4 7 147 पे, ये लो भाई 147 बटा में 14, अपने इसे करेंगे तो ये चला गया 10 बार, और बच गए 7 बटा 14, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 सही 1 बटा 2 दिन, तो अपना ऑप्शन डी, क्लियर हुआ। कैलकुलेशन लेंथी हो गई, ठीक है ना, ये पहली बार में लेंथी है, दूसरी बार ना तुम इसे काट लो, कट रहे हैं, और ये भी तो कट रहे हैं, तो सीधा हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें था a इंटू एक्स एन की पावर -1, यही था। तो a का मतलब पहला पद आ गया 6, x का मतलब हो गया जितना इनका सामान्य अनुपात है कितना है 2, n का मतलब है कौन सा पद मांगा जा रहा है 7, 7 - 1, तो ये अपने पास क्या हो गया 6 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 6 इंटू 64 करना भी कितना होता है, 6 4 24 बचे 2, 36 और 2 384, बी ऑप्शन। देखो ये ना मैंने आपको कहा था जिसमें छूट और लाभ का नाम आ जाए, एमआरपी वाला क्वेश्चन लगा, डिस्काउंट का चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन डबल है, ये क्वेश्चन डबल है, क्लियर हुआ। कि ये कह रहे किसी ने प्रोडक्ट बनाया, निर्माता मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा, कोई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो 100 रुपए का प्रोडक्ट था, कंपनी ने उसका एमआरपी कितना लगा रखा है 175, उस पे जो एमआरपी है ना वो 175 रुपए लगा हुआ है, और प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है 100, ये कंपनी के लिए है। अब कोई दुकानदार आया कंपनी के पास और उसने क्या किया 175 एमआरपी वाले को थोड़े कम रेट में खरीद के ले गया, एमआरपी उसने भी 175 ही रखा, लेकिन वो खरीद के ले गया और उसने क्या किया 20% का डिस्काउंट देके कितना प्रॉफिट कमा लिया 25, तो मैं भाई उसके लिए ना एमआरपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, एमआरपी बटा में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। एमआरपी उतना ही रखा है 175, कॉस्ट प्राइस मेरे को पता नहीं उस दुकानदार के लिए कितना था, क्लियर, और बराबर प्रॉफिट कमा रहा है 25% का और डिस्काउंट है 20 का, तो कितना आ गया 80, काट दे भाई, ये 25 से कट गया 5 पे, ये 25 से कट गया 7 पे, ये 5 से कटा 16 पे, 16 सत्ते 112, मतलब उस दुकानदार को कितने रुपए में आया था वो प्रोडक्ट 112 में, कंपनी वाले ने 100 में बनाया और दुकानदार को कितने में बेच दिया 112 में, कंपनी दुकानदार ने एमआरपी तो उतना ही रखा लेकिन वो खरीद के कितने में लेके गया था 112 में, तो जो निर्माता था उसने 100 में बना के 112 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, और जो 100 पे होता है वो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। मैंने सीधा सीधा बता रखा है जिसमें छूट या डिस्काउंट या बट्टा के साथ लाभ या हानि का नाम आ जाए, तो याद रखना वो क्वेश्चन एमआरपी वाला डिस्काउंट का है। चलो ऐसा ही होता है अर्धगोला। ये कह रहा है इसका जो ये है ये कितना है 7, अर्धगोले की त्रिज्या 7, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी क्षेत्रफल मांग रहा है और वो भी हाफ का, ठीक है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई अपने करना नहीं है, आर का 7 का स्क्वायर 49, तो 3 पाई 49
9, इन दोनों का गुणा कर दो, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है क्या? ऑप्शन पहला भाई। क्लियर है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? कितनी त्रिज्या बता रहा भाई? 0.6 सेंटीमीटर। अब गोले के आयतन या वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे रखेंगे, पाई इसमें दिया हुआ है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, और आर है 0.6, 0.6 कट रहा भी कितने पे? 0.2 पे। ये हो गया 36, और 36 का 2 मल्टीपल 72, और 72 का 4 मल्टीपल 288। कितना छोड़ के पॉइंट लगेगा भाई? 3 छोड़ के। देखना 0.288 पाई है क्या? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई, पहला ऑप्शन। क्लियर है? बहुत आज के लिए। मैं आज नाइट में या कल सुबह तक ये चढ़ा दूंगा क्लास, तो दोबारा करना, और जो नहीं हो वहां से देख लेना।